हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सीयूटी यूजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि क्लास 12th के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसे स्ट्रीम में जाना है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में जाना है, तो आप कौन सा एग्जाम देंगे? सीयूटी यूजी का एग्जाम देंगे। लेकिन ये सीयूटी यूजी एग्जाम आपको कौन कौन सी फील्ड में एडमिशन दिलवा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनमें जो एडमिशन होता है वो सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू ही होता है। अब ये जो हमारा सीयूटी यूजी एग्जाम है, कब ये पेपर होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, एग्रीकल्चर में कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारी की सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो बच्चे अगली साल सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इस एग्जाम के लिए पेपर चाहे अगली साल होने वाला है, लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे तो अगले साल आप अच्छा स्कोर करके अपना जो फेवरेट कॉलेज है या जो फेवरेट कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो क्लास 12th है वो कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो आपका स्कूल है वहां से या बोर्ड से आपकी जो क्लास 12th है वो कंप्लीट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और साथ ही साथ आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर हो सकता है। एज लिमिट क्या है? इसमें मिनिमम एज लिमिट है कि मिनिमम आपकी जो उम्र है वो 16 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा, एग्जाम पैटर्न क्या है? अगर आप 3 सब्जेक्ट में पेपर देते हैं तो 750 मार्क्स का टोटल आपका पेपर रहता है। 250 मार्क्स का आपका हर एक सब्जेक्ट रहता है, जो भी आपने 12th के बोर्ड में सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। और ड्यूरेशन इसकी देखें तो 3 घंटे का आपका पेपर रहता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। दूसरी बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। सेकंड बात करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। तो कुछ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं ये कुछ एग्रीकल्चर कॉलेजेस में एलिजिबल होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले बच्चे हैं ये भी आपके कुछ एग्रीकल्चर कॉलेजेस में एलिजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री वाले बच्चे ये मैक्सिमम एग्रीकल्चर कॉलेज में एलिजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले बच्चे ये भी बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज में एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में अगर आप पेपर देते हो अपने डोमेन के अकॉर्डिंग, तो आप आगे जाके अपना जो फेवरेट कॉलेज है, अगर आप स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब अगर आप लोग पूछेंगे कि मैम इसमें ना कब ये पेपर होता है, क्या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन होती है, तो देखिए, अगर आप 2026 की बात करते हैं तो 2026 में अलग अलग डोमेन में ये पेपर हुआ था। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के अराउंड आ जाती है। पिछली बार भी दिसंबर के अराउंड इसकी नोटिफिकेशन 2025 में आ गई थी। ऑनलाइन फॉर्म इसका जनवरी में फिल हो गया था, मार्च तक इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। और अल्टीमेटली जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका मई में आ गया था और एग्जाम भी आपका मई महीने में ही हो गया था। और अभी अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में इसकी काउंसलिंग चल रही है। तो अगर आप बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के चलिए कि मई महीने में हमारा पेपर होने वाला है, लेकिन मई महीने तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तीनों सब्जेक्ट्स का, प्लस 1 प्लस 2 में जो भी हमने पढ़ा है वो सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आपको ना इसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जरूरत है। थ्योरी तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अच्छे से टॉप कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, उतने बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़िया बन जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आपके फेवरेट कॉलेज में जरूर होगा। तो अब आप अगर पूछोगे कि मैम सीयूटी यूजी एग्जाम में एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो देखिए, जैसे आपका एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये आपके काफी अच्छे खासे वेटेज के बेसिकली टॉपिक्स हैं। और अगर आपने अपना 12th क्लास में
बायोलॉजी से आप अगर इस बार पेपर देना चाहते हैं तो बायो के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट्स के साथ मैच करते हैं। जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपने पढ़े होंगे जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह अपने स्कूल टाइम पे। तो बेसिकली ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अगर आप एग्रीकल्चर वाली फील्ड से एग्जाम देते हो साथ में, अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को साथ में चूज करते हो तो ये जो आपका एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है ना जिससे हमेशा आपने क्वेश्चंस देखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम है, कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम है, वेदर फोरकास्टिंग, बोटेनिकल नेम्स, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको कवर करनी ही करनी है। पढ़ना सब कुछ है लेकिन ये कवर जरूर करना है अच्छे से। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो आप बायो में भी पढ़ते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेल, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, सेल डिवीजन, जेनेटिक मटेरियल, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। एनिमल हस्बेंड्री में इंपॉर्टेंट ब्रीड्स कौन कौन सी है कैटल की, कौन कौन सी डिसीजेस उसमें आती हैं, ये जरूर कवर करना है। देन आपका हॉर्टिकल्चर में जितनी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं क्या उनके बोटेनिकल नेम्स हैं, कैसे उनको प्रोपिगेट किया जाता है, कौन सी फैमिली को वो बिलोंग करती हैं। और सॉइल साइंस में अगर हम बात करें तो बेसिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज सॉइल की, फर्टिलाइजर्स, ये टॉपिक, मैन्योर्स, ये टॉपिक जरूर कवर करना है। सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल का स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी जानेंगे आप लोग, सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी जानेंगे। और अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तो टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वही टॉपिक जो आपने बायो में भी पढ़े होते हैं वो टॉपिक भी आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्रीकल्चर में अच्छे से कवर करने हैं। तो वैसे तो आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ना है लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज अच्छा रहता है एग्जाम में, तो ये टॉपिक्स आपको बहुत 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 अच्छे से यहाँ पे कवर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। विनर फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले कि बेस्ट प्रिपरेशन करो। सबसे पहले आपकी तैयारी जो है ना वो बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तैयारी अच्छी कैसे होगी, जब अभी से पढ़ना शुरू करोगे। लास्ट महीने में सोचोगे कि अब नोटिफिकेशन आ रहा है अब मैं तैयारी करता हूं, तो वैसा नहीं करना है, अभी से आपको तैयारी करनी है। दूसरा, तैयारी के साथ साथ एमसीक्यू जरूर लगाएं। जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे शुरू, तब तक आपको पेपर वाला जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। क्योंकि पेपर में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू भी लगाने हैं ताकि आपको पता चले आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। और तीसरा क्या है, जब एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाए, तो सब्जेक्ट का पूरे जो टोटल एमसीक्यूज हैं वो लगाइए। और एक बार अगर पूरा एग्रीकल्चर कवर हो गया या पूरा फिजिक्स कवर हो गया, पूरा केमिस्ट्री कवर हो गया, तो उसके भी मॉक टेस्ट लगाइए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी तो आपकी की है, उसको लाइन बाय लाइन समझिए, हर एक पॉइंट अपनी एनसीईआरटी का अच्छे से कवर करिए। अब जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री से पेपर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चर भी सब अच्छे से कर लेते हैं, बायो भी सब अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ये आपका सबसे मेन पॉइंट है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर और बायो अच्छे से करूंगा, केमिस्ट्री पे भी अपनी कमांड बनाइए। अगर आपने केमिस्ट्री पे बहुत अच्छे से अपनी कमांड बना ली ना, तो हाई चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, अच्छे से स्कोर करिए और अभी से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे अगर आप अभी स्कूल जाते हैं तो साथ ही साथ आप अपना एक स्लॉट बना लीजिए अलग से, जिसमें आप रोज, इससे क्या होगा, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको भी अच्छे से कवर करिए और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपना टाइम टेबल भी वीकली बना लीजिए। अपने को छोटे छोटे टारगेट दीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़िए। उससे क्या होगा, आपके स्कूल में भी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप अपने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही साथ जो आपका पेपर है जिसने अल्टीमेटली आपकी आगे सिलेक्शन करवानी है ना, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जरूरत क्या है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, कंसिस्टेंट रहने की और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में चलने की। तो इसके साथ में आप सब कुछ अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट इस एग्जाम से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी और डेफिनेटली आपका जो भी कुछ भी डाउट होगा उसको डेफिनेटली रिजॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।